जय महाकाल। हमारे गुरुदेव के ठाकुर जी, मेरे माँ के विट्ठल गोपाल, गुरु मैया अम्मा जी, हमारे परम राघव जी, जिन्होंने हमारे को 3 दिन तक विशेष ज्ञान और मोक्ष की ओर मार्ग जाने का मार्ग बताया। मैं करीब 4 या 5 वर्षों से विभिन्न समयों में मैंने माननीय गुरु जी की लीलाएँ सुनी। जब हमारे यहाँ पहले पेशेंटों के परिवार वाले आते थे, कोई बड़वानी से आ रहा है, कोई झांसी से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और जब आके पूछते थे कि ये प्रदीप महाराज जी को आपने देखा, दर्शन किए, और फिर मैं बोलता था क्यों, ऐसा क्या है? बोले नहीं, उन्होंने हमारे यहाँ के एक कैंसर पेशेंट को ठीक कर दिया। हमारे यहाँ किसी के यहाँ विवाह नहीं हो रहा था तो उनके उपायों से विवाह हो गया, उनके आशीर्वाद से धन आ गया, उनके आशीर्वाद से खुशियाँ आ गई। मैं बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ। बहुत ही मुझे गुरु जी की इन लीलाओं को सुन के आनंद हुआ, और यही आनंद का स्रोत गुरु भक्ति में बदल गया। मैं गुरु जी के दर्शन करता था, गुरु जी से मिलता था, और मेरे को विश्वास हो गया था कि गुरु जी की भक्ति मेरे समूल्य पाप को नष्ट कर देगी, मुझे मोक्ष दिला देगी। मैं गुरु जी से मिलता रहता था। उसी बीच में मेरी माँ ने कहा कि महाशिव पुराण एक बहुत अच्छा माध्यम है, इससे ईश्वर एकदम खुश हो जाते हैं। मेरे मन में थी कि मैं भी गुरु जी का कभी मेरे पे कृपा होगी तो मुझे भी इस भागवत का मौका देंगे, और ऐसी प्रयास में मैं लगा रहता था कि मेरे वृद्धजनों को, मेरे नशा मित्रों को गुरु जी के 2 शब्द मिल जाएं तो हम लोगों का मोक्ष हो जाएगा। एक दिन इसी कड़ी में जब मैं महाराज राघव जी के दर्शन करने गया, पहली कथा में उनका आशीर्वाद लिया, उसी समय गुरु जी के समक्ष पास में ही निकट में मैंने गुरु जी के एक निष्ठ भक्त मामा जी से कहा, मैंने कहा गुरु जी की एक कथा अपने यहाँ होनी चाहिए, महाराज राघव साहब की। और यही चमत्कार हुआ। गुरु की इच्छा थी, अच्छे भाव थे। गुरु जी का एकदम मामा जी का फ़ोन आया कि गुरु जी ने आदेश दे दिया है 11 तारीख से अपने कथा। उसी बीच में कई ऐसे काम थे, निशा कहीं गई हुई थी, निशा आई, मैंने कहा अरे गुरु जी ने वो 3 दिन बाद का टाइम दे दिया, कैसे होगा, अपने को कहीं और जाना है, होशंगाबाद और शासकीय काम है। निशा ने कहा नहीं हो जाएगा, सब जान दो, अपने को तो ये कथा करनी है फटाफट। और ऐसा कृपा होती गई कि ये आपके समक्ष है। और उस दिन जिस दिन हमारे राघव महाराज का पहला यहाँ पर व्याख्यान हो रहा था, उसी रात्रि को मैं सुन रहा था, मेरी मम्मी एक से फ़ोन पे बात कर रही थी, और वो बता रही थी कि महाराज राघव के आज प्रवचन हुआ। किसी ने वहाँ से बोला होगा कि वो तो अभी उम्र बहुत कम है उनकी। मेरी माँ ने कहा जिनकी कथा में रस आ जाए वही कथा है, उम्र से कुछ नहीं होता। बोले इतना रस आ रहा था उनकी कथा में, इतने भाव आ रहे थे उनकी कथा में कि और क्या छोटा बड़ा है इससे। बोले अद्भुत है वो, हो सकता है प्रदीप महाराज से भी बहुत ज़्यादा ऊंचे जाए, और एक समय ऐसा आएगा कि शायद तुम पहुंच भी नहीं पाओगे उनके पास। इसलिए अभी जितना उनकी सेवा और उनके आशीर्वाद ले लो उतना भाग्य है आपका। तो मैं आदरणीय गुरुदेव को, साथ में मेरे महाराज जी राघव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने सेवा का मौका दिया, हम लोगों को पावन किया, हमारे जीवन को एक मार्ग दिया। और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ, अम्मा माँ का भी धन्यवाद देता हूँ, गुरु मैया का भी धन्यवाद देता हूँ, मेरी माँ पिताजी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से ये संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गुरुदेव, वाकई में ये सत्य है कि आदरणीय आप तो पूरे देश में रहते हैं।